दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसकी योग्यता, चयन प्रक्रिया और इसके अलावा कितनी आयु मांगी गई है। आवेदन आप सभी को कब तक देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए वेतन के बारे में, तो वैकेंसी पूरे तरीके से परमानेंट है। बिल्कुल भी वैकेंसी आपकी संविदा वगैरह पे देखने के लिए नहीं मिलती है। किन विषयों के अंदर आपको बीएड देखने के लिए मिलेगा और अगर बीएड नहीं है तो क्या आप सभी के पास होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम कट ऑफ भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो एक एक करके विज्ञापन के माध्यम से पूरी जानकारी हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 20 अलग अलग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। टोटल 20 पोस्ट में से कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी जिनको लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो वैकेंसी शिक्षक भर्ती से संबंधित है। इसके अलावा जो बिना शिक्षक भर्ती के, मतलब नॉन टीचिंग वाली जो आपको पोस्ट देखने के लिए मिलती हैं, अगर आप चाहें तो उन सभी के लिए क्या करेंगे कि जाकर खुद से नोटिफिकेशन को पढ़ लें और अगर आप योग्यता रखते हैं तो उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी कुछ सही तरीके से बताया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि एक एक चीज़ों को क्लियर करने की बजाय एक सब डाल दिया गया है। लेकिन मैं आपके सभी सवालों के जवाब क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी के सामने पहली वैकेंसी, दूसरी वैकेंसी, तीसरी, चौथी, इसी प्रकार और भी बहुत सारी वैकेंसी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको क्रम में समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी कहां से देखने के लिए मिलती है। ये वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिलती है संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जिसको आसान भाषा में आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये आप सभी को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए विज्ञापन संख्या 21/2022 आपको देखने के लिए मिलेगा। निर्धारित अंतिम तारीख की अगर बात की जाए तो 1/12/2022 यहाँ पर निर्धारित की गई है। मतलब आप सभी 1/12 तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19 से 20 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसी में से कुछ पोस्ट आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन मैं आप सभी के बीच इन वैकेंसियों को लेकर बात नहीं करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनके लिए आपको खुद से नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ पे बात करेंगे लेक्चरर की वैकेंसीज़ के बारे में, मतलब कि प्रवक्ता की भर्ती को लेकर। और प्रवक्ता की भर्ती आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर बात की जाए विषयवार, तो यहाँ पे पहली वैकेंसी देखने के लिए मिलती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में, दूसरी इंग्लिश को लेकर है, तीसरी हिंदी के बारे में है, चौथी मैथमेटिक्स, और इसके अलावा मैथमेटिक्स आपको नीचे देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा फिलोसफी की बात की है, साइंस की बात की है, या फिर अगर बात की है सोशल साइंस, सोशोलॉजी के बारे में, या फिर साइकोलॉजी को लेकर। सोशल साइंस इसके अंदर नहीं है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से विषय के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। उसी के बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। डेट्स मैंने आपको बता दी है कि आवेदन शुरू हो चुके हैं और 1 दिसंबर तक आपको आवेदन करने हैं। लास्ट डेट आप सभी की यहाँ पे 1 दिसंबर रखी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ और जानकारियों के बारे में, तो आप आवेदन करना चाहते तो आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, upsc.online.nic.in पर। इस पे आवेदन करने के लिए आप सभी को जाएंगे तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए तमाम वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया के, मतलब कि भारत के हैं। तो वो सभी आवेदन करने के लिए पूरे तरीके से योग्य होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, जो मिनिमम आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 देखने के लिए मिलेगी, ओबीसी के लिए 45 है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो उनको 40 देखने के लिए मिलती है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के जो आवेदन की जो फीस है वो सिर्फ आपको 25 रुपये देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी होगी। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है जो कि आप सभी के एज रिलैक्सेशंस के बारे में, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। आगे नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाता है कि हाउ टू अप्लाई, आप सभी को कैसे आवेदन करना है, किस प्रकार आपको फॉर्म अपलोड करना है। ये सारी जानकारी तो आपको होगी। हम बात कर लेते हैं मुद्दे की, और मुद्दा ये है कि इसकी योग्यता क्या होगी। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है तो सबकी अलग अलग योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री के बारे में आपको कहाँ पे मिनिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, और डिपार्टमेंट ऑफिस के बारे में भी लिखा हुआ है। अंडमान निकोबार के बारे में आपको यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। नीचे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखा हुआ है जहाँ पे आप सभी की ट्रेनिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पे आप सभी के सामने पद के बारे में, तो पद बिल्कुल बहुत कम है, जिसके लेकर कहीं ना कहीं आप सभी को समस्याएं होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो पूरे तरीके से परमानेंट है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है।
अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पे वेतन के बारे में, तो 56,000 से लेकर 1,77,000 के समथिंग देखने के लिए मिलता है। आवेदन करने के लिए 35 साल से ऊपर आपकी जो एज लिमिट है वो नहीं होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मास्टर डिग्री साइकोलॉजी के अंदर 50% मार्क्स के साथ में अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में अगर आपने बीएड, डीएलएड या फिर जो भी कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, वो अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि बीएड, डीएलएड, इसके अलावा अगर बात की जाए बीएलएड वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पे आवेदन कर लेंगे। और साथ ही अगर बात की जाए और को लेकर लिखा हुआ है तो या फिर आपके पास में एमफिल या पीएचडी अगर एजुकेशन में है तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 2 योग्यताएं देखने के लिए मिलती है, पहली ये, दूसरी ये। जो और करके लिखा होता है उसमें से ये होता है कि या तो दूसरी या फिर आपके पास नीचे वाली। ये साइकोलॉजी की बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एक और के बारे में। ये आपको साइंस की देखने के लिए मिलती है। साइंस की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे एक ही पद देखने के लिए मिलेगा। 35 साल एज लिमिट होगी, वेतन उतना ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात कीजिए मास्टर डिग्री इन कंसर्न डिसिप्लिन के बारे में, आप सभी के सामने लिखा हुआ है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। 50% मार्क्स के साथ अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास में एमएड या फिर एमए अगर आपने कर रखा है विद 50% मार्क्स के साथ, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ नीचे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई जो कि मैंने आपको बता दी हैं, वो सब में आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगी। अगर बात कर लीजिए आप सभी के सामने सोशियोलॉजी के बारे में, तो सोशियोलॉजी को लेकर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप सभी के सामने पोस्ट एक ही देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके अंदर कोई पद नहीं है, तो ये जो अभ्यर्थी होंगे वो सभी इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि अनरिजर्व में सभी आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री आप सभी के पास में होनी चाहिए सोशियोलॉजी के साथ, जो कि 50% अंक के साथ होगी। इसके अलावा अगर आपके पास बीएड या फिर बीएलएड या फिर डीएलएड है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और नीचे वाली सारी जानकारी सेम है, सभी वैकेंसी परमानेंट आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर बात की जाए मैथमेटिक्स के बारे में, तो अनरिजर्व के अंदर एक ही पद देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी आपका वेतन उतना ही होगा। एज लिमिट सब में 35 देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स 50% मार्क्स के साथ में। अगर आपने एमएड या एमए कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए हिंदी के बारे में, तो हिंदी के अंदर भी एक ही पद देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 35 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए मास्टर डिग्री इन लैंग्वेज हिंदी विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, साथ ही एमएड या एमए कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पे आप सभी के लिए जो कि है लेक्चरर को लेकर, जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर अगर बात की जाए इन तमाम को लेकर 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। साथ में एमएड और एमए अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपका बिल्कुल सेम रहेगा जो आपको पहले बताया गया है। तो लगभग सभी विषयों की जानकारी हो जाती है। शायद एक विषय यहाँ पर मिस है जिसको लेकर मैं आगे बता देता हूँ। वो आप सभी को फिलॉसफी देखने के लिए मिलता है। फिलॉसफी के अंदर ओबीसी का एक ही पद देखने के लिए मिलेगा और इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिलॉसफी के अंदर। बीएड या फिर बीएलएड या फिर डीएलएड अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। 35 साल की आपकी जो एज है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो फिलहाल लगभग सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई मिस हो गया तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। शायद हमने इंग्लिश को लेकर बात नहीं की है, तो इंग्लिश के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ओबीसी का पद देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें सिर्फ ओबीसी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट भी आपको 38 देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ओबीसी वाले छात्रों को छूट मिलती है। इसके अलावा 56,000 आपको जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। लिखा हुआ है कि अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है, साथ में एमएड और एमए कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अगर बात की जाए वैकेंसी के बारे में, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।